पुनर्जन्म न इति, उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है। प्रश्न हो सकता है कि भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जानकर हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा तो हम कहाँ चले जाएंगे? तब कृष्ण कहते हैं माम इति, वह जीव मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, सदा सदा के लिए मेरी लीला में प्रवेश कर जाता है। अतः कृष्ण को पूर्ण रूप से जानना होगा, और यदि कृष्ण को जानना है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत को समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए भागवत समझना होगा, क्योंकि भागवत के माध्यम से ही भगवान कृष्ण को समझा जा सकता है। वैसे अन्य कथाओं में तो भागवत की महिमा बताई जाती है। स्कंद पुराण के अंतर्गत गोकर्ण धुंधुकारी का इतिहास सुनाया जाता है, और भी अन्य कथाएं सुनाई जाती हैं। आप सब लोग बहुत बहुत बार इस महिमा को श्रवण किए हो। अतः हम इस कथा को आगे बढ़ाते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये भागवत जो है भगवान से अभिन्न है। भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में परिणित हुए हैं। भागवत के प्रारंभ में 88,000 ऋषि मुनियों के 6 प्रश्न थे। उनमें से अंतिम प्रश्न ये था, धर्म क शरणम गतः। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ये धर्म भागवत की शरण में गया। एकादश स्कंद में वर्णन है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में जा रहे थे, उद्धव जी को प्रभात क्षेत्र लेकर चले गए और उद्धव जी को यह बात बताई, उद्धव मैं जा रहा हूं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, आप मत जाइए। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत प्रदान किया, और शास्त्र में वर्णन है उद्धव जी को देखते देखते भगवान श्री कृष्ण उस भागवत में प्रवेश हो गए। भक्तों, भागवत और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में कन्वर्ट हुए हैं, परिणित हुए हैं। अतः भागवत के प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक स्कंद में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में भगवान श्री कृष्ण भरे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर जितना आनंद मिलता है, उतना ही सुख और उतना ही आनंद भागवत के श्लोकों के साथ रहने से मिलता है। आने वाले दिनों में आप इसका अनुभव करोगे। भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं। शास्त्र में तो भागवत को भगवान की वांगमय मूर्ति कहा गया है। तेनेय वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, दर्शनात् श्रवणात् सेव्यात् पाठात् पाप मोचिनी। भगवान की यह वांगमय मूर्ति है। तब हमारे मन में स्वाभाविक यह प्रश्न हो सकता है कि भागवत और भगवान ये दो चीज, और आप बता रहे हो ये दो में से कोई अंतर नहीं, परंतु दो में से कोई तो श्रेष्ठ, कोई तो महान होगा। क्योंकि जब दो चीज हमारे सामने आती हैं तो विकल्प खड़ा हो जाता है, इसमें अच्छा कौन सा, बुरा कौन सा। यदि यहाँ पर 2 छाते हैं, है ना, यदि एक छाता ही होता तो कोई विकल्प नहीं, 2 है तो प्रश्न हो सकता है इनमें से अच्छा कौन सा है? भागवत और भगवान, यदि प्रश्न हो भागवत और भगवान ये दोनों में महान कौन है? भक्तों, महाराज परीक्षित के जीवन से यह देखा गया कि भगवान से भी श्रेष्ठ यदि कोई तत्व है तो वह है भागवत। स्मरण कीजिए उस कथा को, जिस समय महाराज परीक्षित अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे, और उस समय अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों पर
और अंतिम ब्रह्मास्त्र पांडवों के अंतिम वंशधर उत्तरा के गर्भ महाराज परीक्षित के ऊपर। उस समय उत्तरा दौड़कर कृष्ण के पास आई, कृष्ण से विनंती की, है कृष्ण पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, अभी द्रवती मामिष्य मामे गर्भो निपात्यताम। कृष्ण आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मैं भले मर जाऊं परंतु मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही देवी उत्तरा ने कृष्ण को प्रार्थना की, तुरंत भगवान श्री कृष्ण, देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन भागवत एंड भगवान। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे ही उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गई, तुरंत भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में चले गए। चक्र और गदा से भगवान श्री कृष्ण अंदर रक्षा कर रहे हैं और चतुर्भुज रूप से बाहर से रक्षा कर रहे हैं। और कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की अर्थात महाराज परीक्षित की रक्षा कर ली। ये एक घटना हुई। और ऐसी ही दुर्घटना महाराज परीक्षित के जीवन में दूसरी बार घटी, जिसका वर्णन आपने कल सुना। श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिला। जैसे ही श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिला, मृत्यु निकट आई, तब उस समय महाराज परीक्षित भगवान की शरण में नहीं गए। जब प्रथम बार दुर्घटना आई तो महाराज परीक्षित भगवान की शरण में गए थे ना, उत्तरा भगवान कृष्ण के पास गई थी। परंतु परीक्षित महाराज के जीवन में जब दूसरी दुर्घटना आई तो कृष्ण की शरण में न जाकर भागवत की शरण में गए। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही महाराज परीक्षित भागवत की शरण में आए, इस स्थान पर 7 दिन तक उन्होंने भागवत श्रवण किया और 7 दिन के बाद चतुर्भुज रूप में भगवान के पार्षद आए, महाराज परीक्षित को वैकुंठ लेकर चले गए। दोनों दुर्घटना में रक्षा हुई, लेकिन तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो जब महाराज परीक्षित कृष्ण की शरण में गए और कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को क्या मिला? यह भौतिक संसार, जिस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अलावा कुछ नहीं। कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को यह भौतिक संसार मिला और भागवत की कृपा से महाराज परीक्षित को वैकुंठ प्राप्त हो गया। तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान से भी श्रेष्ठ तत्व यदि कोई है तो वह है भागवत। और आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम इस भागवत की शरण में बैठे हैं। श्री प्रभुपाद जी जब 70 साल की आयु में भारत से अमेरिका जा रहे थे, उस समय पूरे जगत में अमेरिका बहुत पापमय देश था, आज भी है। श्री प्रभुपाद जी अमेरिका कार्गो जहाज से जा रहे थे। जलदूता नामक जहाज था। कई दिनों की सफर थी, आयु बहुत लंबी हो चुकी थी और सनातन धर्म का प्रचार करने जा रहे थे। उस समय उस मालवाहक जहाज में श्रील प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया, दिल का दोहरा। उस समय प्रभुपाद जी के पास मात्र 40 रुपये थे। 40 रुपया लेकर आज बोरीवली से चर्चगेट भी नहीं जा सकते हैं, परंतु उस समय श्रील प्रभुपाद जी 40 रुपये लेकर भारत से अमेरिका की यात्रा। क्यों? जगत के लोगों के प्रति करुणा उत्पन्न हुई, सनातन धर्म का प्रचार करने। परंतु उस समय ही हार्ट अटैक आया। प्रभुपाद जी कुछ समय के लिए नर्वस हो गए। बोले मुझे अमेरिका में कोई नहीं जानता है,
आज हमको यदि कहीं अमेरिका जाना है, कहीं जाना है, तो पहले से ही प्लानिंग होता है, हमको ये फलाने भाई रिसीव करने आएंगे, बोर्ड लेकर खड़े होंगे। कोई नहीं जानता था प्रभुपाद को, और ऊपर से हार्ट अटैक आया, विचलित हो गए। बोले मैं क्यों जा रहा हूं, जाकर मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। परंतु उसी समय श्रील प्रभुपाद जी को भागवत का वह श्लोक याद आया है, शुण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थो ही बदराणी विदुनोति सुहत सताम। श्रील प्रभुपाद जी को उस समय भागवत की याद आई। बोले मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मैं अमेरिका जाकर मात्र भागवत कथा सुनाऊंगा, मुझ में कोई पवित्रता नहीं, परंतु भागवत इतना पवित्र ग्रंथ है, जैसे ही उस पापियों के कान में यह भागवत की आवाज जाएगी तुरंत वह पवित्र हो जाएंगे, भागवत सुनकर वह शुद्ध हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर भजन का निर्माण किया। बड़ो कृपा कोयले कृष्ण अध मेर प्रति कीला गिया नीले हेता करो एबे गति। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की यह नींव है भागवत और भगवत गीता। अतः श्री प्रभुपाद जी ने अपने इस्कॉन मंदिर में रोज 8 बजे प्रतिदिन भागवत का अनुष्ठान किया। और कुछ हो या न हो, परंतु भागवत का श्रवण अध्ययन प्रतिदिन होना चाहिए। उसी भागवत की कृपा के अंतर्गत हम सब लोग बैठे हैं। आइए श्रीमद् भागवत कथा हम प्रारंभ करें। पिछले 2 साल से हम हरिद्वार में कथा प्रारंभ किए हैं। पूर्व 2 साल पहले हमने प्रथम कथा हरिद्वार में आनंद वन में की थी, जहां पर इस भूमंडल की सर्वप्रथम कथा ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनक, चतुर कुमारों ने नारद मुनि को ध्यान में रखते हुए भक्ति महारानी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जीवित करने के लिए आनंद वन में भागवत कथा श्रवण कराई। प्रथम कथा उसी स्थान पर हुई और उस समय से हमने संकल्प लिया, पूरे साल भर हम प्रवचन सुना करते हैं, क्लास सुनते हैं गीता अन्य शास्त्रों के ऊपर, परंतु साल में एक बार हम हरिद्वार में भागवत के 10वें स्कंद की कथा सुनेंगे। यद्यपि यह 10वें स्कंद की लीला परमहंसों की लीला है, बड़े बड़े परमहंस इस लीला को बोल सकते हैं, इस लीला को समझ सकते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने भी 9 स्कंद सुनाने के बाद कृष्ण की लीला का वर्णन किया, क्योंकि संसार का साधारण बुद्धिजीवी व्यक्ति कृष्ण की विशुद्ध लीला को ठीक से समझ नहीं पाएगा और अपनी 3rd क्लास की बुद्धि में कृष्ण की लीला को नहीं समझ पाए तो कृष्ण के प्रति अपराध कर बैठेंगे। परंतु मन में एक लोलुपता होती थी कि आखिर कब कृष्ण के विषय में सुनेंगे, कब। कई बार कुछ लोग कहते हैं 10वें स्कंद की कथा नहीं सुननी चाहिए, हमें केवल शरीर और आत्मा का अंतर और 9 स्कंद तक ही सुनना चाहिए। परंतु भक्तों, कृष्ण के विषय में सुनना, कृष्ण के विषय में जानना, ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है, अधिकार है। और कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए कृष्ण के बारे में सुनना होगा। अतः इस पवित्र क्षेत्र में हो सकता है हमारे हृदय में कलमश हो, परंतु गंगा नदी में स्नान करके, देवी गंगा को प्रार्थना करके, आचार्य को प्रार्थना करके, हृदय पवित्र करके
अपने मन को इस भौतिक धरातल से ऊपर उठाकर यदि इस कथा को सुना जाए तो बहुत जल्द भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। इस आशा से प्रथम कथा हरिद्वार आनंद वन में हुई और हमने प्रारंभ किया था दसम स्कंद के 6ठ अध्याय से। उस समय 7 दिन तक एक अध्याय की कथा हुई और उसका शीर्षक था पूतना उद्धार। तत्पश्चात दूसरी कथा इसी स्थान पर गत वर्ष 2011 हमने भागवत के दसम स्कंद के 7म एवं 8म अध्याय की कथा श्रवण की। कृष्ण की मधुर लीला जिसमें शक्टासुर का वध हुआ, तृणावर्त का वध हुआ, अनेक गोपियों के द्वारा शिकायत, भगवान श्री कृष्ण बछड़ों के पूंछ को पकड़ लेते थे और बछड़े भागते थे कीचड़ में। अनेक मधुर मधुर लीला का वर्णन हमने यहाँ पर किया। आज इस कथा के दौरान हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के 9वें एवं 10वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं और लगभग 375 अध्याय है और कुल मिलाकर लगभग 18,000 श्लोक है। अन्य जगहों पर जब भागवत कथा होती है तो 7 दिन में संपूर्ण भागवत समाप्त है, परंतु ये मात्र ट्रेलर है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये नहीं सिखाया है। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे भक्ति के गहराई में जाना चाहिए। भक्ति एक समुंदर की समान है। ध्यान से सुनिए। भक्ति ही रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी ने नाम ही दिया है। भक्ति का रस जो है सिंधु सागर के समान है। और आपने देखा होगा समुद्र में जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वह किनारे पर होती है। यहां गंगा नदी में भी देखा होगा छोटी छोटी मछलियां किनारे पर होती है, परंतु बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र के बीच, समुद्र की गहराई में होती है। हमें भक्ति की गहराई में जाना है और भक्ति की गहराई में जाने के लिए भागवत की गहराई में जाना है। भागवत के प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक के भीतर उतरना है और उस श्लोकों के रस का आस्वादन करना है। अतः भागवत कथा के दौरान 1 अध्याय 2 अध्याय की कथा काफी है। भक्तों, वैसे देखा जाए तो भागवत के श्लोकों में इतना मर्म, इतनी गुह्य बातें छिपी हैं कि भागवत के किसी एक श्लोक के ऊपर वर्षों तक बोला जा सकता है। ब्रज में एक संत हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं एक श्लोक के ऊपर 1.5 साल तक बोल सकता हूं, और उन्होंने ऐसा किया भी था। तो भागवत की गहराई में जाने का प्रयास करना चाहिए और भागवत की गहराई में जाने के लिए भागवत के प्रत्येक श्लोक के संसर्ग में आना होगा। सर्वप्रथम श्लोकों की आवृत्ति करनी होगी, फिर श्लोकों के अर्थ को समझना होगा, फिर श्लोकों के अर्थ को समझने के बाद उनके भाव को समझना होगा, और उस श्लोकों के अनेकों भाव, अनेकों रूप हो सकते हैं। उन सभी भावों को जब हम समझते हैं और कर्ण के माध्यम से जब हृदय में आते हैं वो भाव, तो हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति भाव उमड़ने लगता है। अतः अन्य अन्य आचार्यों के द्वारा उन श्लोकों के प्रति जो भाव उद्दीपन हुआ है, उन आचार्यों के माध्यम से उन टीकाओं को जब हम सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है। आइए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम के टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, नवमे पय उद्रिक्तो गत्वा गोप्यत तत्कृतम
विलोक्य भांड भंगादि कृष्णम दामना बबंधतम। श्रीमद् भागवतम के ऊपर अनेक लोगों ने अपना मंतव्य दिया है। संस्कृत में उसे टीका कहा जाता है, गुजराती में टीका का अर्थ निंदा होता है, तो आप ये निंदा मत समझिए। टीका माने उनका मंतव्य। देखिए, भागवत को हमें हमारी बुद्धि से नहीं समझना है। भागवत को पूर्ववर्ती आचार्यों ने अपने शुद्ध पवित्र मन से जिस प्रकार से समझा है, उसी प्रकार से यदि हम लोग समझेंगे तो भागवत को तुरंत समझ पाएंगे, और वो संत भगवान के प्रति जो प्रेम हम भी तुरंत उत्पन्न कर लेंगे। अतः भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी, श्रीपाद वल्लभाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मूल श्लोकों को समझने के लिए हम इन आचार्यों का सहारा लेंगे। अतः कभी कभी मैं इन लोगों का नाम लूंगा तो आप सबको समझ जाना चाहिए ये आचार्यों का मंतव्य है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे कृष्ण लीला में वल्लभाचार्य क्या कर रहे हैं, तो वल्लभाचार्य वहां कृष्ण के साथ नहीं थे, उन्होंने कृष्ण कथा के ऊपर अपना मंतव्य दिया, इसलिए उनका नाम आ रहा है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, नवमे पय उद्रिक्तो। इस सर्वप्रथम इस नवम अध्याय में जो कथा आ रही है, उस नवम अध्याय में एक श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं इस अध्याय में क्या वर्णन होने वाला है। सर्वप्रथम इस नवम अध्याय में पय उद्रिक्तो, पय माने दूध, दूध को बचाने के लिए गत्वा गोप्यथ तत्कृतम, गोपी यशोदा बहुत प्रयास करेगी, और दूध को बचाने के लिए जब यशोदा प्रयास करेगी तब कृष्ण को बहुत क्रोध आएगा, और कृष्ण क्रोधित होकर विलोक्य भांड भंगांदी, कृष्ण अपने ही घर के मटके को फोड़ देंगे। और जो अपने घर के मटके को जब कृष्ण फोड़ देंगे तो कृष्णम दामना बबंधतम, तब देवी यशोदा कृष्ण को दंड देकर भगवान श्री कृष्ण को बांध देगी, जहां जैसे यहां पर बंधे हुए हैं। ये लीला आ रही है भक्तों। वैष्णव जगत के लिए सबसे श्रेष्ठ लीला है उखल बंधन लीला, अद्भुत लीला। हमारे गुरु महाराज के मुख से हमने सुना है कि जब भागवत के मर्मज्ञ भागवत कथा सुनाते हैं और कथा सुनाते सुनाते इस कथा में पहुंचते हैं तब वे रुक जाते हैं। महीनों तक, सालों तक केवल इसी दामोदर लीला का श्रवण करते रहते हैं, कराते रहते हैं, क्योंकि भक्तों इस लीला में कृष्णम दामना बबंध तत्, पूरी दुनिया को माया के द्वारा नचाने वाले भगवान श्री कृष्ण को एक गोपी ने बांध दिया, जो अपने इशारे से केवल मनुष्यों को ही नहीं, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र देवी देवता सब जीवों को नचाते हैं। एकले ईश्वर कृष्ण हार सब भृत्य, चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इस दुनिया का एक ही ईश्वर है, वो है कृष्ण, बाकी सब उनके सेवक हैं, नौकर है। जाहे देखे नाचाई ते तैछे करे नृत्य। कृष्ण जिस प्रकार से संसार के जीवों को नचाना चाहते हैं, संसार के जीव उस प्रकार से नाचते हैं। जगत के जीवों को नचाने वाले भगवान श्री कृष्ण को इस अध्याय में यशोदा मैया बांध देती है। अद्भुत कथा है। इस अध्याय में एक भक्त के द्वारा भगवान वश में हो गए हैं। यद्यपि ये कृष्ण किसी के वश में होने वाले नहीं है, बहुत चंचल है, परंतु भक्ति के द्वारा कृष्ण को अपने वश में किया जा सकता है। इसका वर्णन इस अध्याय में आएगा। मानो हमारे मन में यह प्रश्न हो कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला क्यों की, तब अनेक आचार्य अपना मत देते हैं। ध्यान से सुनिए, अनेकों मत
अनेकों ज्ञान विज्ञान की बातें होगी। भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला क्यों की, इसका कारण क्या है? परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में बैठे बैठे सोचा कि मैं पूरी दुनिया को बांध कर रखा हूं, सब लोग मेरे बंधन में बंधे हैं, मेरे इशारे से नाचते हैं, मुझे भी कोई बांधने वाला होना चाहिए। बंधन में बंधकर क्या एहसास होता है, कितना दुख होता है, ये मुझे भी एहसास करना चाहिए। कृष्ण को लोभ हो गया कि किस प्रकार से व्यक्ति बंधन में बंध जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला की। वात्सल्य रस के उपासक श्रीपाद वल्लभाचार्य, जिन्होंने भागवत के ऊपर बहुत बड़ी टीका की रचना की, और उन्होंने अपने इस दिव्य ग्रंथ का नाम दिया सुबोधिनी। वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी नामक टीका में लिखते हैं, बहुत सुंदर कारण देते हैं, कृष्ण ने दामोदर लीला क्यों की। कहते हैं शास्त्रार्थ तो यथा भक्ति हरोर भवती निश्चला। इस संसार में जगत के लोग शास्त्र पढ़ते हैं और बहुत सुंदर बात बताते हैं, शास्त्रार्थ तो यथा भक्ति, शास्त्र के द्वारा ही शास्त्र से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान को प्रकट कराने के लिए शास्त्र का सहारा लेना होगा। जब से यह जगत बना है, जब से इस जगत में जीवों की उत्पत्ति हुई है, उसी के साथ साथ शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। पर भक्तों, ये शास्त्र नामक शब्द जो है, शास्त्र और शस्त्र ये दोनों एक धातु से बने हैं। जैसे शस्त्र इस संसार में किसी भी वस्तु को काटने का काम करता है, और शास्त्र हमारे चित्त में रहे हुए करोड़ों करोड़ों जन्म का अज्ञान काटने का काम करता है। शास्त्र के द्वारा हम हमारे अज्ञान को, अविद्या को, पाप को काट सकते हैं। परंतु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? कहते हैं हरोर भक्ति। सभी शास्त्र का सार है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। वैसे तो देखा जाए तो शास्त्र में अनेक वस्तु का वर्णन है। वेदों में, शास्त्रों में कर्म कांड का वर्णन है, उपासना कांड का वर्णन है, ज्ञान कांड का वर्णन है। परंतु शास्त्र का एकमात्र सार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। संसार के अल्पजीवी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्र को पढ़ते हैं, परंतु शास्त्र का उद्देश्य, शास्त्र का सार नहीं जानते, अतः शास्त्र के द्वारा रचित कर्म कांड में फंस जाते हैं। ये यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, ये यज्ञ करेंगे तो पुत्र परिजन मिल जाएंगे, फलाना काम करेंगे तो हमको धन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। शास्त्र का सार ये नहीं है। शास्त्र का सार तो भगवान है। भक्तों, शास्त्र का सार भक्ति है। वेदों का अंतिम न्याय भक्ति है। यह साबित एकमात्र इस्कॉन संस्था के आचार्य शिल प्रभुपाद जी ने किया। आप सब जानते हैं, शिल प्रभुपाद जी को संसार के लोगों के द्वारा एक उपाधि दी गई, और वो था भक्ति वेदांत स्वामी। इनका नाम तो अभय चरणारविंद था, अभय चरण था, परंतु शिल प्रभुपाद जी को एक उपाधि मिली थी भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेदांत का अर्थ क्या होता है? शिल प्रभुपाद जी ने वेदों का अंत एकमात्र भक्ति ही है, वेदों का सार एकमात्र भक्ति ही है, ये प्रस्थापित कर दिया पूरे जगत में। अनेकों प्रमाण से, अनेकों शास्त्रों के सबूत से
ये साबित किया कि वेदों का अंत एकमात्र भक्ति है, इसलिए उनका नाम ही हो गया भक्ति वेद अंत स्वामी। भक्ति वेदांत है। तो शास्त्रों का सार भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण की भक्ति है। तदर्थ नवमे प्राह चरित्रम परम अद्भुतम। इस बात को जगत में साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह दामोदर लीला की। भगवान ने इस लीला के द्वारा बताया कि शास्त्र का सार मैं हूं। आगे कहते हैं वल्लभाचार्य और एक कारण देते हैं कृष्ण ने यह अद्भुत लीला क्यों की। कहते हैं स्वरूपम च कृपालुत्वम हरेर ज्ञातम अंजसा अतो दयासु संमृश्र ज्ञानम अत्र निरूप्यते। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को और भगवान श्री कृष्ण के गुण को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम भगवान के रूप को और भगवान के गुण को पूरा पूरा नहीं जान लेते हैं, तब तक भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है, तब तक संसार के प्रति वैराग्य नहीं हो सकता है। अतः स्वरूपत्वम कृपालुत्वम, भगवान का स्वरूप और भगवान का गुण हमें जानना होगा। और जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। आज कथा में नींद आ रही है, क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप हम नहीं जानते हैं। हमें बस यही है कि भगवान हमारी तरह है और हमसे थोड़े अच्छे होंगे। यदि भगवान का वास्तविक स्वरूप हम जानते तो नींद न आती। परंतु दुर्भाग्य है, हम भगवान का स्वरूप नहीं जानते, क्रिकेट का स्वरूप जानते हैं। इसी टीवी में यदि आईपीएल मैच शुरू की जाए तो नींद आ सकती है किसी को? और उसमें भी लाइव मैच शुरू हो, किसी को नहीं। कुछ लोग क्रिकेट के स्वरूप को नहीं जानते हैं, फिल्मों के स्वरूप को जानते हैं। इसी टीवी में फिल्म शुरू कर दिया जाए, नींद उड़ जाएगी। बस भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा चित्त नहीं लग रहा है। इसका कारण यही है कि हम भगवान के विषय में पूरा पूरा नहीं जानते हैं। जिस दिन हमें भगवान के स्वरूप का और भगवान के गुण, भगवान में बहुत सारे गुण हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ गुण है कृपालुता। भगवान के रूप और भगवान की कृपालुता का जिस दिन ज्ञान हो गया, उस दिन सोना हमारे लिए हराम हो जाएगा। गांधी जी ने एक सूत्र दिया, सोना हराम है। और हमने तो उस सूत्र को उल्टा ही कर दिया। सोना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो स्वरूपत्वम कृपालुत्वम, भक्तों इसके ज्वलंत प्रमाण है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ तो जन्म से सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे। सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन रहते थे, समाधि में स्थित रहते थे। जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, अपने घर को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर वन में चले गए और वन में जाकर सुखदेव गोस्वामी समाधि में स्थित हो गए। और ऐसी समाधि में स्थित हुए जिस समाधि में संसार का कोई दुख उनको सताता नहीं था। निर्वाण मुक्ति का सुख उनको मिल गया, ब्रह्मानंद का सुख सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त हो गया। परंतु उस समय वेद व्यास जी के कुछ शिष्यों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण की कृपालुता का वर्णन, ये दोनों चीज जब सुखदेव गोस्वामी के कान में गई, मुक्ति का सुख, ब्रह्मानंद का सुख सुखदेव गोस्वामी को तुच्छ लगने लगा और तड़पने लगे। कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण के स्वरूप को सुनकर सुखदेव गोस्वामी जैसे किसी मछली को पानी से निकाल दो और वह मछली छटपटाने लगती है। कृष्ण के स्वरूप को तत्व से जानकर, कृष्ण की कृपा को जानकर सुखदेव गोस्वामी तड़पने लगे, ढूंढने लगे कि ये आवाज कहां से आ रही है। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ढूंढ लिया है, सुखदेव गोस्वामी के कर्ण में 2 श्लोक गए। संतों का यह कहना है
बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। कृष्ण की सुंदरता का वर्णन सुखदेव गोस्वामी के कर्ण में जाते ही वे अपना सारा सुख भूल गए हैं। यह है कृष्ण की सुंदरता। आज हम लोग हमारी इंद्रियों को भौतिक जगत के सुख भोग में लगाकर रखे हैं। कब तक? जब तक कृष्ण की सुंदरता को पूर्ण रूप से जान नहीं लेते हैं। अब जगत की वस्तु में क्या सुख है? इससे कोटि गुना सुख ब्रह्मानंद। लेकिन वह ब्रह्मानंद का सुख भी कृष्ण की सुंदरता के सामने तुच्छ लगने लगा है। विचार कीजिए वह कृष्ण की क्या सुंदरता होगी। बरहा पीडम नटवर वपु, जिसका शरीर नटवर की तरह है, जो अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं, कर्णयो कर्णिकारम, जिसके कर्ण में बहुत सुंदर कुंडल है, जिसके हाथों में बंसरी है, जो पीतांबर धारण करते हैं। कृष्ण के स्वरूप का वर्णन और साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी के कर्ण में कृष्ण की कृपा का वर्णन है। कृष्ण की कृपा का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी के शिष्यों ने गाया था, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगासया पायत अपि असाधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोव्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। कृष्ण की कृपा तो देखो। पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई थी। कंस ने भेजा था, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निगनंती पूर ग्राम व्रजादिशु। कंस ने भेजा था, जाओ और उस कृष्ण को मार डालो। उस समय भगवान श्री कृष्ण मात्र 6 दिन के थे। 6 दिन की आयु थी इस बालक की, और अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष। अरे उस विष ग्रहण करने की बात तो दूर रही, उसकी गंध लेते ही व्यक्ति मर जाए, इतना प्रभावशाली वह विष था। स खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम। वह आकाश के मार्ग से वह पूतना नंद महाराज के गांव में आई, कृष्ण को उठा लिया। और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण पूतना के पास जाना नहीं चाहते थे। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर लिए, इसके 22 कारण बताते हैं। ये कथा पूर्व 2 साल पहले हो चुकी थी। 22 कारण कृष्ण ने क्यों आंखें बंद कर ली। आइए 2-3 कारण मैं आपको बता दूं। जैसे ही पूतना आई, कृष्ण पालने में सो रहे थे और पूतना को देखकर कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लिए। आंखें बंद करने का कारण यही था कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। और जब मैं इस पृथ्वी पर दुष्टों का विनाश करने के लिए आया हूं तो ओपनिंग में ही कोई स्त्री आ रही है। दुर्भाग्य है, मुझे स्त्री से ओपनिंग करना पड़ेगा, स्त्री को मारना पड़ेगा, ये सोचकर आंखें बंद कर ली। अथवा श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, हरीश्वरी जी कहते हैं कि ये पूतना जो है अपने स्तन पर विष लगा कर आई है। और जगत में ये प्रसिद्ध बात है कि यदि हम बाहर की चीज खाते हैं तो हमें रोग हो जाता है ना। यदि हम बाहर की चीज, माताएं बच्चों को कहते हैं, बच्चे लोग बाहर की चीज मत खाना, रोग हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि ये मुझे बाहर की वस्तु खिलाने आ रही है, ये घर का माल तो था नहीं, कालकूट विष तो बाहर का ही था। ये मुझे बाहर की चीज खिलाने आ रही है, और जब मैं ये बाहर की चीज खाऊंगा तो मुझे रोग हो जाएगा। और संसार में कितना भी बड़ा रोग हो, वो रोग योग से ठीक हो जाता है। रामदेव बाबा वाला, हरिद्वार में ही उनकी बहुत बड़ी शिविर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अब रोग तो मेरे सामने आ ही रहा है, तो रोग आने से पहले ही योग शुरू कर दूं। और योग तो आप जानते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम।
तो जब कोई योगी योग करने बैठता है तो सबसे पहले उसकी क्रिया क्या होती है? आंखें बंद कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण वही योग करने के लिए आंखें बंद। ये हरेश्वरी जी का भाव, उन्होंने एक भाव बहुत सुंदर दिया। बोले भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई है। कृष्ण ने सोचा कि मैं तो दूध दही और मक्खन खाने वाला आदमी, ये विष तो शिव जी के लायक भोजन आया है। अतः भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। शिव जी आप यहाँ पर पधारिए, आपके लायक उपयुक्त भोजन आया है, आप इसको ग्रहण कीजिए। शिव जी को बुलाने के लिए प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। बात सत्य है। संसार में भक्त भगवान का ध्यान करते हैं, परंतु किसी ने प्रश्न पूछा भगवान किसका ध्यान करते हैं? भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, अपने भक्तों के ऊपर दृष्टि रखते हैं। तो इस प्रकार अनेकों भाव दिए गए। पूतना कृष्ण को उठाना चाहती थी, लेकिन कृष्ण उनके सामने नहीं आ रहे थे। जबरदस्ती पूतना ने कृष्ण को उठा लिया। यहां तक कि पूतना अपना स्तन कृष्ण के मुंह में रखना चाहती थी, कृष्ण वहां से दूर जाना चाहते थे, परंतु जबरदस्ती पूतना ने अपना स्तन कृष्ण के मुख में रख दिया और कृष्ण पूतना के स्तन का दूध पान करने लगे और सारा दूध पी गए। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के स्तनों का दूध क्या पिया? पूतना कृष्ण के पास आए, उनके पहले अनेकों बालकों के प्राण पी चुकी थी, अनेकों बालकों को मार चुकी थी, अनेक बालकों के प्राण पी गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के स्तन से दूध पीकर उनके अंदर जितने भी बालकों के प्राण थे, सभी बालकों के प्राण को कृष्ण ने अपने अंदर ले लिया और सभी बालकों को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। और धीरे धीरे करके कृष्ण प्राण पीने लगे, पूतना को कष्ट होने लगा। पूतना अपना शरीर टिकाए न रख पाई, बहुत बड़ा शरीर होता गया, अंत में वहां से भाग गई। और कृष्ण ने जब अंतिम प्रहार पूतना का वह प्राण पिया, जैसे आकाश से पहाड़ गिरता है, ऐसे पूतना गिर गई। परंतु कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, पूतना को तार दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को वरदान दिया कि तुम मेरे धाम में जाओ और मेरे धाम में जाकर मेरी मां बनकर रहो। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को, यद्यपि पूतना को नरक में भेजना चाहिए ना, लेकिन कृष्ण ने पूतना को अपने धाम में भेज दिया। और धाम में भी कौन सी गति? लेभे गतिम धात्री, मां की गति प्रदान कर दी। संसार में कोई व्यक्ति हमको मारने के लिए राइफल लेकर आए और एक दो गोली मार भी दे, और मान लो हम जीवित रह जाए और फिर उनके घर पर जाए, आप हमारे घर पर पिताजी बनकर रहेंगे, ये कभी हो सकता है? भगवान ने किया। इसीलिए तो भगवान ने अपनी कृपालुता की रेखा को पार कर दिया। जो पूतना कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई थी, उस पूतना को भगवान ने अपने धाम में अपनी मां की गति प्रदान कर दी। बताइए, इस कृष्ण से ज्यादा कृपालु इस संसार में कौन हो सकता है? कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, इस संसार में इससे बड़ा कृपालु कौन हो सकता है? ऐसे कृपालु भगवान की कृपा का वर्णन जब सुखदेव गोस्वामी के कान में गया, उसे ब्रह्मानंद भी तुच्छ लगने लगा। और हम भी जब भगवान श्री कृष्ण की इस लीलाओं को, कृपा को, सुंदरता को ध्यान से सुनेंगे तो संसार का आनंद हमें फीका लगने लगेगा। भागवत में वर्णन है, इस दुनिया की संपत्ति मिट्टी के ढेर लगने लगेगी, इंद्र और ब्रह्मा का पद कीड़े के समान लगने लगेगा। यह शरीर देहम निजम भारवत, यह शरीर भी भार लगने लगेगा जब भगवान के प्रति हमारा अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। अतः सुबोधिनी में वल्लभाचार्य जी कारण बताते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को और करुणा को, कृपालुता को तत्व से जानना चाहिए।
और कृष्ण के स्वरूप और कृपालुता को तत्व से जानने के लिए कृष्ण ने इस लीला का अनुष्ठान किया। यह दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और कृपालुता का पूर्ण रूप से वर्णन होगा। तत्पश्चात और एक कारण बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने यह दामोदर लीला क्यों की। कारण नंबर 4, वल्लभाचार्य जी कहते हैं, निरोधो यदि भक्तानाम स्वस्मिन् स्वस्यच्च तेषु च। इस लीला के द्वारा एक भक्त का मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाएगा। यदि यह लीला एक भक्त ध्यान से श्रवण करे तो इस जगत को भूल जाएगा, संसार को भूलकर अपनी समस्त इंद्रियां भगवान में लगा देगा। और जब एक भक्त संसार को भूलकर अपनी समस्त इंद्रियां भगवान में लगा देगा, तब भगवान भी पूरे संसार को भूलकर उस अपनी इंद्रियां उस भक्त के ऊपर लगा देंगे। ये वल्लभाचार्य जी का कहना है। इस लीला का श्रवण करेंगे तब आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि हो सकता है इस लीला को सुनकर एक भक्त संसार को भूल जाए और अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान में लगा दे, क्योंकि जीव तो स्वरूपगत अपूर्ण है, अल्पज्ञ है, और अल्प बुद्धि के होने के नाते हम लोग जगत को भूलकर हमारा मन, हमारी बुद्धि भगवान में लगा सकते हैं। ये हमारे लिए संभव है, परंतु भगवान पूरे जगत को भूलकर अपनी समस्त इंद्रियां हम में कैसे लगा सकते हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि वो तो पूर्ण है। ओम पूर्णमिद पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो तो पूर्ण है, वो कैसे भूल सकते हैं? तब श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में ऐसा गुण है कि वह एक साथ 2 कार्य कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण में एक साथ 2 विरुद्ध धर्म है, और उस तत्व को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला की। 2 धर्म, भगवान स्वतंत्र भी है और भगवान बंधे हुए भी हैं। भगवान अणु से अणु भी हो सकते हैं और भगवान विभु से विभु भी हो सकते हैं। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, ठंडे भी हैं, गर्म भी हैं, स्वतंत्र भी हैं और बंधे हुए भी हैं। एक साथ दोनों चीज भगवान में कैसे संभव है, यह दिखाने के लिए भगवान ने दामोदर लीला प्रस्तुत कर दी कि मैं देखा जाए तो तत्व से इस जगत का स्वतंत्र स्वामी ईश्वर हूं, परंतु इसी के साथ साथ देखा जाए तो मैं अपने भक्तों के वश में बंधा हुआ हूं। मुझे कोई भी बांध सकता है। इस संसार में भक्त भगवान को मान सकते हैं। तो इस प्रकार यह तत्व का निरूपण करने के लिए यह लीला संपन्न की। वल्लभाचार्य जी और एक कारण बताते हैं, कहते अति पौरुषम एतद्वि जीवानाम अति निश्चितम। इस संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पराक्रम क्या है, यदि किसी को पूछा जाए। आज इस दुनिया में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पराक्रम क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे पैसा कमाना। जिसके पास ज्यादा पैसा है सबसे बड़ा पराक्रम, सबसे बड़ा महान। या कुछ लोग कहेंगे जिसके पास बॉडी है, शरीर, मसल्स मेकर इत्यादि है, वो सबसे बड़ा पराक्रमी। परंतु श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं इस संसार में किसी जीव का सबसे बड़ा पराक्रम, अति पौरुष आदि सबसे बड़ा पराक्रम यदि कोई है तो वो है इस दुनिया के एक नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी को अपने वश में कर लेना। ये सबसे बड़ा पराक्रम। आज का नेता कितने लोगों को वश में कर सकता है? अपनी प्रजा को। व्यक्ति कितना भी धनी हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, कितने लोगों को वश में कर सकता है, परंतु धन्य है वह भक्त कि अपनी भक्ति से ब्रह्मांडों के स्वामी कृष्ण को अपने वश में कर लेते हैं। धन्य। तो भगवान इस संसार में जीव का सबसे बड़ा पराक्रम
भगवान को अपने वश में करना है। परंतु ध्यान रहे, हमारे पास ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे निश्चित भगवान हमारे वश में हो ही जाएंगे। हम तो मात्र भक्ति कर सकते हैं और इस भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान के अंदर अनेकों गुण हैं, उन गुणों में भगवान का एक गुण है कृपा। जब हम भक्ति करते हैं तब भगवान हम पर कृपा करते हैं और उस कृपा के कारण हम भगवान को हमारे वश में कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी भ्रांति होती है कि ये कर लेने से तो भगवान हमारे हाथ में आ ही जाएंगे। कभी नहीं, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई साधन नहीं कि इतना करने से भगवान मिल जाएंगे। हम मात्र प्रयास कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। हमारे प्रयास को देखकर भगवान प्रसन्न होंगे और उनके अंदर जो कृपा है वह कृपा जब उमड़ेगी तब वह कृपालु भगवान हमारे वश में हो सकते हैं। तो इस प्रकार अब अंतिम कारण बताते हुए श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कृष्ण ने यह दामोदर लीला क्यों की। कहते हैं तत् उदर आश्रितम विश्वम दृष्टवा विस्मित चेतस। इसके पूर्व अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में देवी यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया। आप सबको वह लीला याद है कि स्मरण कराऊं, सुनना है? इसके पूर्व के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया। एक बार कृष्ण दाऊ जी के साथ खेल रहे थे, सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते कृष्ण की टीम हार गई। और जब ब्रज में जब ये सब सखा खेलते थे तो एक खेलने से पहले शर्त होती थी कि जो टीम हार जाएगी वो घोड़ा बनेगी और जो जीत जाएगी वो उस घोड़े के ऊपर सवार होगी और एक रास्ता तय किया हुआ होता था, आधे किलोमीटर का घोड़ा बनकर चलना है। कृष्ण और दाऊ जी की टीम बनी, दोनों कैप्टन बने और कृष्ण हार गए। तो कृष्ण की जो टीम थी सब लोग घोड़ा बन गए और सब लोग उसके ऊपर बैठ गए। कृष्ण घोड़ा नहीं बने। सभी सखाओं ने कहा चलो घोड़ा बनो। कृष्ण ने कहा मैं राजा का पुत्र हूं। राजा का पुत्र राजकुमार होता है, वो घोड़ा बनता नहीं, वो तो घोड़े पर बैठता है। तब कृष्ण के सखाओं ने कहा तू राजा तेरे घर का है, यहां पर तो तू हमारा सखा है। सखा शुद्ध ज्ञाने करे स्कंदे आरोहण, तुमी कौन बड़ लोक तुमी आमी सम। उस समय कृष्ण के सखा कहते तू कोई बड़ा आदमी नहीं है और तू यदि बड़ा है तो तेरे घर का, हमारे सामने तो तू सखा है। कृष्ण को बहुत आनंद आता था। परंतु लीला के दौरान भगवान श्री कृष्ण कहते मैं घोड़ा बनूंगा ही नहीं। तो बार बार कहने पर कृष्ण जब घोड़ा नहीं बनते थे तो सभी सखा कहते थे अरे सारे तू घोड़ा नहीं बनता है, आज के बाद हमारे साथ खेलना मत। इतना सुनते ही कृष्ण रूठ जाते थे और सखा लोग खेलते रहते थे। कृष्ण वहां से रूठ कर दूर चले जाते थे और वहां जाकर मिट्टी खाने लगते थे। और कृष्ण को मिट्टी खाते देखकर बलदेव जी ने जब देखा, क्योंकि बलदेव जी कृष्ण के बड़े भाई, और तो कृष्ण को देखा, बलदेव जी गए कृष्ण के पास, कृष्ण कृष्ण माटी नहीं खानी चाहिए, बोले तुम जाओ मैं खाऊंगा। क्या कर लोगे? मुझे खिलाते नहीं हो अपने साथ, मुझे टीम से बाहर कर दिया, मैं माटी भी खाऊंगा पत्थर भी खाऊंगा, तुम्हें क्या मतलब? बलदेव जी के बहुत मनाने पर जब कृष्ण नहीं माने तब बलदेव जी तुरंत दौड़कर यशोदा मैया के पास गए। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई है। हे यशोदा मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। अच्छा कृष्ण ने माटी खाई? बोले हाँ मैया जाओ, तुम जाओ और उसको डांटो फटकारो। बालकों के बीच में ये होड़ होती है। एक बालक यदि मार खाता है तो दूसरे बालक को आनंद आता है, मैंने इसको पिटवाया। आज तो बड़ों में भी ये बुद्धि आ गई है।
दूसरे को मैया यदि इसी प्रकार मिट्टी खाता